बाला अफसरान को भी उनका भी कोर्ट मार्शल किया जाता है। तो ये आगाज़ तो हो गया सर, फ़ौज पाकिस्तान ने कर दिया। सियासत में इसका आगाज़ कब होगा? क्या ये ट्रेलर है? इसका हदफ बानी पीटीआई इमरान खान है? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ अथॉरिटीज़ की, उन अथॉरिटीज़ के ज़िम्मे कितने काम हैं और वो अथॉरिटीज़ किस तरह उन कामों को फुलफ़िल करती हैं। उसमें पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड से लेके, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लेके, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेके बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो कि काम करती हैं और उनके ये ज़िम्मे है कि वो अपना काम आईन पाकिस्तान की रोशनी में करें। लेकिन होता यह है, बदकिस्मती यह है कि वो पैरों, सर से लेके पैरों तक करप्शन के झूले में अक्सर हमें झूलते हुए नज़र आते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मौजूदा MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN और दीगर इत्तेहादी जमातों की हुकूमत चल रही है। ये हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में कितनी कामयाब हो गई है। नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी CM पंजाब मरीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मरीम नवाज है। और लेकिन पंजाब के लिए बिजली सस्ती क्यों? ये पूरा मुल्क आपका है और पूरा मुल्क महंगे बिजली के बिलों के अजाब में मुब्तला है। इस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत सहाफ़त के देखें। सज्जाद खोखर साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया खोखर साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ आज हमने एक डॉक्टर को भी मदऊ किया है, चूँकि क्वालिटी स्टैंडर्ड की जो अथॉरिटी है वो किस तरह काम कर रही है और क्वालिटी के जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या हैं, आईन पाकिस्तान और हमारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और जो अथॉरिटी है क्या उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में कामयाब हो रही है, उन स्टैंडर्ड्स को पाकिस्तान में राइज करने में कामयाब हो रही है। क्या पानी से लेके अशिया खुर्दनोश से लेके जूसेस से लेके घी ऑयल से लेके उनकी क्वालिटीज़ चेक की जाती हैं इस मुल्क में, या कि धंधा है पर गंदा है। हमारे साथ मौजूद है, आप माहिर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर तारिक नदवी साहब। बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर साहब आपने भी टाइम दिया। पहले ज़रा खोखर साहब हम ज़रा विफाक पर बात कर लें। ये अब ब्रिगेडियर रैंक के और लोग भी एहतसाब के कटहरे में आ गए, उनके भी राब्ते थे, रिटायर्ड होने के बाद भी वो निजी सोसाइटीज़ से लेके बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। आ जाएं, सबका कोर्ट मार्शल, एहतसाब शुरू हो गया। ऐसे एहतसाब को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पर लाखों दरूद व सलाम हो। जो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है इस मुल्क में, इसमें मैं शाबाशी दूंगा चीफ साहब को या हायर जो अथॉरिटी है उनको, चूँकि इससे कबल कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हसास अदारे की एजेंसी के साबिक चीफ जो है ना उनको गिरफ्तार किया जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है और यकीनन कुछ गलत कामों में उनका ज़रूर अमल दखल होगा, जिसकी बिना पर रीज़न पर जो है ना उनको हिरासत में गिरफ़्तार किया गया है। रही बात ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स वगैरह की, तो बड़ी एक खुश आइंद बात है ये और बड़ा अच्छा मैसेज सियासतदानों को भी जा चुका है ये कि एहतसाब का अमल जो शुरू हुआ है ये रियासती अदारे ने अपने घर से शुरू किया है। ये बड़ी बात है। और दूसरी बात, जहाँ तक सियासतदान और दीगर जो है ना अदारे हैं जो करप्शन में या गैर कानूनी कामों में मुलव्वस पाए जाते हैं, या उनका सॉरी फॉर इंटरप्ट, खोखर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किया, मेंबर पार्लियामेंट है आप, सबीन गौरी साहब ने ज्वाइन किया है। खुश आमदीद कहेंगे मोहतरमा शो में। बीबी, आपकी वफाकी हुकूमत है, माजी की तरह इस हुकूमत में भी आप इत्तेहादी हैं। नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी ने आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंजाब में सस्ती बिजली के लिए ऐलानात कर दिए। तो हुकूमत पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान में आपकी इत्तेहादी हुकूमत है। क्या अहले कराची और सिंध के रहने वाले इन बड़े बिजली के बिलों के अजाब में नहीं है? इस पर MQM पाकिस्तान ने क्यों नहीं आवाज उठाई? पिछले काफ़ी अरसे से मुसलसल MQM जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और मुख्तलिफ मौक़ों पे जो है वो हमने जो है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इस बात को जो है वो उठाया है। और शायद जो है वो आपसे ओवरलुक हुआ होगा कि तकरीबन पिछले हफ्ते में ही जो है वो हमारे तमाम जो नेशनल इसके पार्लियामेंट नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, रुकने कौमी असेंबली जितने भी अरकान हैं, वो मुस्तफा कमाल
साहब की सरबराही में जो है हमने मिनिस्टर फॉर पावर जो है अवैस लगारी साहब उनके ऑफिस गए थे और प्रॉपर ब्रीफिंग ली थी। और आईपीपी का जो मैटर है उस पर सबसे पहले ना सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आवाज उठाई है, बल्कि जो है वो हमारे चेयरमैन और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल साहब ने पीएम से भी इस पे जो है वो मुलाकात की थी। और उसी के बाद जो है वो सेकंड फेज में हम अवैस लगारी साहब के ऑफिस गए थे। उनकी टीम ने हमें जो है वो आईपीपीज और दूसरे जो मरहले होते हैं बिजली के और जो इसके ऊपर टैक्सेशन है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी थी। और उसके बाद ही जो है हम लोगों ने इस बात का मुतालबा किया था कि जो आईपीपी हैं चाहे वो आपके नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो या लोकल हो, उनके साथ जो मुआहदे 2013-14 में हम ये मानते हैं कि उस वक्त सबसे जरूरी ये था कि बिजली पैदा की जाती और बिजली प्रोवाइड की जाती, क्योंकि उस वक्त जो है की बहुत ज्यादा जो है वो मुल्क में कमी थी और बहुत ज्यादा मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। मगर इतने साल गुजरने के बाद 10-11 साल गुजरने के बाद जरूरत समझ है कि उसको रिवाइज किया जाए। जो उस वक्त के एमओयू साइन हुए हुए थे, जो एग्रीमेंट्स आईपीपीज के साथ साइन हुए हुए थे, उसको जो है वो दोबारा से जो है वो उसको रिवाइज किया जाए और आवाम के लिए कुछ ऐसा सदेबाब किया जाए कि जो महंगाई का उन पे पहाड़ है इसको कम किया जाए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ये मानते हैं कि अगर सिर्फ पावर सेक्टर में आप ये आईपीपी से किए गए मुआहिदों को जो है रिवाइज कर लेंगे और आवाम को सस्ती जो है बिजली फराहम कर देंगे तो उसी से महंगाई का एक बहुत बड़ा जो बहरान है, बहुत बड़ा जो जिन है वो काबू में आ जाएगा और उसी से बहुत सारे मसाइल 70% जो है वो हल। अच्छा, ये भी बताइएगा सबीन गौरी साहिबा, अफवाहें अक्सर गर्दिश करती हैं, ब्रेकिंग चल जाती हैं, फिर सीनियर पॉलिटिशियंस को आना पड़ता है, वो आके तरदीद करते हैं। फारूक सत्तार साहब आ गए, उन्होंने लैंड किया, फिर उन्होंने थ्रेट किया मौजूदा हुकूमत को कि अगर कामरान टिसोरी नहीं तो फिर हम भी हुकूमत में नहीं। तो कहीं ये हो ना जाए कि या वाकई मौजूदा हुकूमत के आईनी मुद्दे पूरा होने तक कामरान टिसोरी ही रहेंगे सिंध के गवर्नर? जी साजिद साहब, अभी तक तो जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तर्जुमान का भी बयान था और उसके बाद भी कि जो है सिंध के गवर्नर, हम सब के गवर्नर एमकेएम पाकिस्तान से जो है वो ओन करती है कामरान टिसोरी साहब को। और मेरे ख्याल में वो पिछले चंद सालों में उन्होंने गुज़श्ता जितना भी उनका अरसा रहा है उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। बड़े अरसे बाद से इनको कोई बेहतरीन जो है वो गवर्नर मैसर आया है, तो मेरे ख्याल में कि इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप इसमें एक पेज पर है कि बिल्कुल हम जो है वो ट्रेजरी बेंचेस पे हैं और गवर्नमेंट के अलाई हैं, मगर ये कि जो गवर्नर है वो अभी हमारा है और फिलहाल जो है वो हमारे तो चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि जो हमारा गवर्नर है वो एमकेएम पाकिस्तान का वो कामरान टिसोरी साहब ही रहेंगे। एक लास्ट मेरा आपसे सवाल है, चूंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एमक्यूएम पाकिस्तान के, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो या आपके ग्रास रूट पे ओहदेदारान हो, वो अवामी मसाइल में बड़े पेश रहते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री से लेके आईटी और दीगर मिनिस्ट्रीज इस वक्त आपके पास हैं। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री काम नहीं कर रही। बहुत सारी जो क्वालिटी के मामलात हैं, आपके जो डीजीज हैं, मातहत डायरेक्टरान हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे। तो ये मिनिस्ट्री आपके पास है कि आपके अफसरान काम नहीं करे। आज सिंध हाई कोर्ट ने भी पीने के साफ पानी पर उंगलियां उठाई हैं कि न सिर्फ जो जगह जगह पे पानी के फिल्टर लगे हुए हैं, अलबत्ता मुतादिद कंपनियां भी जहर बेच रही हैं। तो इस पर खालिद मकबूल साहब की मिनिस्ट्री, क्योंकि आप कम्युनिकेशन और मीडिया को भी देख रही हैं, इस पे क्या करेंगे आप लोग? क्या प्लान है आप लोगों के पास? अच्छा साजिद भाई, इसमें मेरा गालबन इशारा पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड की तरफ है। अभी जो है वो 3 महीने हुए हैं और मिनिस्ट्री बिल्कुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस जो है वो फेडरल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो हमारे पास है। और उसमें हमने जो है वो, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में भी यही था कि हमने जो है वो एक सेहत के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से जो है वो इमरजेंसी नाफिज करनी है और उसके ऊपर जो है वो एजुकेशन पे अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू भी हो गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। अब जहाँ तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है तो आपको पता है अभी 3 ही महीने हुए हैं और आप यकीनन उस पर भी जो है बहुत सारी चीजों में काम शुरू है, मगर कुछ मामलात ऐसे होते हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत अरसे से जो है वो एक सिस्टम चला आ रहा होता है, तो उस सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर करना, उसमें इंटरवीन करना और उसमें दुरुस्तगी लाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है। मगर ये कि इंशाल्लाह बहुत जल्द देखेंगे कि ये जो चीजें या जो न्यूज़ इस तरह की आ रही हैं, एक तो वो सरीहन जो है वो मुझे उसमें कोई हकीकत नहीं है, मगर हाँ आज एक बहुत बेहतर तरीके से जैसे एजुकेशन की मिनिस्ट्री में आपको नजर आ रहा है, इस तरह आपको बहुत ज्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी
पॉलिसी में भी चेंज नजर आएगा। बहुत जहां तक आपने ये वाटर और हाँ, बात की, ये मीडिया का काम है, हमारा काम है निशानदेही करना, और आप लोग का काम है। हाँ, अमेंडमेंट के बाद जो है ना ये वाटर रिसोर्स और ये ज्यादातर जो है वो इसमें इंटरविंग और इसमें जो हाथ है वो सिंध गवर्नमेंट या जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता अच्छा, है। सॉरी तो बीबी, वहाँ से सॉरी कुछ सॉरी कराया सबीन है तो- सबीन सबीन गौरी साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, सीनियर सहाफी भी स्टूडियो में मौजूद है, सज्जाद खोकर, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, सवाल सुन लिए। जी सर। मैम मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड कंट्रोल जो है यहाँ पर बेशुमार जो है ना गैर मेयारी अशिया पाई जाती हैं, जैसा कि कराची में जो है ना घर के घर जो है ना वो हॉस्पिटल में बीमारी की वजह से पड़े हुए हैं गैर मेयारी अशिया के इस्तेमाल से, खाने से। तो इसके लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कुछ आगे करेंगे बेहतरी के लिए? बहुत जो है वो जैसे ही हम इसमें कुछ जो है वो इमरजेंसी बुनियादों पे जो है वो इस तरीके के कुछ इकदाम करने वाले हैं जिससे आपको चेंज नजर आएगा। मगर यहाँ पे खोकर साहब आपको भी मैं थोड़ा सा ये आप सीनियर है मेरे, थोड़ी सी एक इसमें जो है वो इबाम समझ लिया कुछ, क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो वाटर और ये दूसरी चीजें ना बहुत ज्यादा इसमें इन्फ्लुएंस और ये बहुत ज्यादा चली जाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर में। तो इसमें हमें सिर्फ गवर्नमेंट से भी डील करना पड़ता है। जैसे